नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम, जो आपके लिए लेके आई है कार्यक्रम सुनो कहानियाँ 90.0 एफएम रेडियो ऋषिकेश पर। तो आप तैयार है ना कहानी सुनने के लिए? तो आज मैं जो आपके लिए कहानी लाई हूँ वो है बातूनी कछुए की कहानी। तो शुरू करें कहानियाँ। तो सुनिए। एक बार की बात है, किसी नदी में 2 हंस रहा करते थे और साथ में रहा करता था उनका एक दोस्त कछुआ। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वहाँ उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और जल के सभी स्रोत सूख गए। झीलें, तालाब, नदी सब सूख गए। पक्षियों तथा जानवरों के पीने के लिए पानी को बूंद भी ना बची। सारे जानवर बूंद बूंद को तरसने लगे और बिना पानी के मरने लगे। नदी में रहने वाले ये तीनों दोस्त आपस में बातें करते हुए इस समस्या के समाधान का कोई रास्ता निकाल रहे थे, लेकिन असफल रहे। अब क्या करें, कहाँ जाएं, पानी कहाँ मिलेगा? अगर यहीं रहते हैं तो फिर क्या होगा? बिना पानी के मर जाएंगे। कोई अन्य रास्ता ना देख करके तीनों दोस्तों ने विचार किया कि वह स्थान छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं और कोई नया जल स्रोत खोज लेते हैं जहाँ पर पानी हो और आराम से हम अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन दूर जाने के रास्ते में एक अड़चन भी थी। हंस तो आराम से चले जाते उड़ करके, लेकिन उस कछुए का क्या होता? वो कछुए को हम साथ में कैसे लेके जाएंगे? इसी चिंता में हंस सोच रहे थे। तभी कछुए के दिमाग में एक आइडिया आया। वह बोला, क्यों ना एक लंबी लकड़ी ली जाए और उस लकड़ी का एक सिरा एक हंस पकड़ ले और दूसरा सिरा दूसरा हंस पकड़ ले, और जो उसका बीच का जगह है उसको मैं अपने दांतों से पकड़ करके और हम तीनों की तीनों आकाश में उड़ जाएंगे और नए स्थान पर चले जाएंगे। बात तो अच्छी थी, जो तीनों दोस्तों को समझ भी आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। लेकिन तभी हंस बोला, देखो कछुए भाई, तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। वो बोला, क्या? कि तुम्हें बातें कम करनी होगी, तुम बेहद बातूनी हो। कछुआ बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, बिना तुम्हारे कहे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हंस बोले, चलो ठीक है फिर। जो दोनों हंस थे उन्होंने लकड़ी के दोनों सिरों को अपने चोंच में दबा लिया और कछुए ने लकड़ी के बीच के हिस्से को अपने दांतों से पकड़ लिया। और जब वो उड़ रहे थे, दूर आकाश में उड़ते चले गए बड़े आराम से। नीचे जो लोग खड़े थे वह उन्हें देख रहे थे और उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। और बच्चे उन्हें देख करके बड़े उत्साहित हो गए। अरे, ये आकाश में क्या उड़ रहा है? कुछ अजीबोगरीब लगा उन्हें और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके तालियां बजाने लगे और उन्हें देख के खुश होने लगे। नीचे भीड़ जमा हो गई। अब वो हंस उड़े जा रहे थे, कछुआ भी उन्हें देख रहा था। लेकिन भीड़ को देख करके कछुआ भी विचलित हो गया। उससे रहा न गया और उसने अपना मुंह खोल ही दिया और यह पूछने के लिए कि आखिर ये भीड़ जमा क्यों है,
ये बच्चे क्यों ताली बजा रहे हैं? वो हंसों से यह पूछना चाह ही रहा था कि अचानक उसका मुंह खुला और वह तपाक से नीचे गिरा और उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, यानी कि उसने जमीन पे गिरते ही दम तोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें बेवक्त में बातें नहीं करनी चाहिए। समय और परिस्थिति को देख कर के ही हमें बोलना चाहिए, वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आप भी ये सब ध्यान रखेंगे ना? जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर नहीं बोलना है। तो बच्चों, आपको कहानियाँ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और यदि इस संबंध में आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9411392967। तो मैं अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। सुनो कहानी कार्यक्रम लेकर 90.0 FM रेडियो ऋषिकेश पर। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें। टाटा, बाय बाय। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर